Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 20 of Job Manifestation Masterclass series. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो कर रहे होंगे ताकि आप सबकी डिजायर, आप सबकी ड्रीम जॉब आप सबको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर से एक और सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी फास्ट होता है जब आप उस प्रोसेस को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो, जॉब चेंज कर रहे हो या ड्रीम कॉर्पोरेट रोल मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि आईआईटी, नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सारी चीज़ों के लिए ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा और आज मैं आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप सब कभी ना कभी करते हैं और बिना रियलाइज़ किए आप सब अपनी मैनिफेस्टेशन को डिले कर देते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी और बताऊँगी कि कैसे इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड भी कर सकते हो। क्योंकि जब मिस्टेक्स दूर होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, अलाइनमेंट स्ट्रांग होता है, अपॉर्चुनिटीज फ्लो करने लगती है। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की और वो है डेस्परेशन एंड बेगिंग एनर्जी। सबसे पहला ब्लॉकेजेस होता है डेस्परेशन। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो डर के साथ, डेस्परेट होके और बोलते हो यूनिवर्स प्लीज मुझे दे दो, ये जॉब दे दो प्लीज, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं मिला तो मैं खत्म हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगी। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो या तो फिर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये आपकी बैगिंग एनर्जी है जो आपके अंदर लैक वाली फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है। यूनिवर्स ये सुनते हैं, ओह यू डोंट हैव इट। आप जब भी ऐसा बोलते हो, ऐसा सोचते हो, यूनिवर्स के पास ऐसा सिग्नल जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए भी नहीं। आप भले ही वर्ड्स में कुछ भी बोल रहे हो, बट आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन ये बोल रही है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर वही रियलिटी रिपीट होती है। डिले, साइलेंस, रिजेक्शन, फेलियर। तो इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जाए? इसे अवॉइड करने के लिए जब भी ऐसे थॉट आपके माइंड में आते हैं या फिर जब भी आप बोल रहे हो, आप उस वक्त तुरंत खुद को रोक के कॉन्फिडेंटली बोलो, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि मेरा ड्रीम जॉब ऑलरेडी मेरा है और बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। ये अफर्मेशन की तरह काम करेगा। इसे अफर्मेशन की तरह आप बार बार भी बोल सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक के बारे में। और दूसरा मिस्टेक है ओवर थिंकिंग एंड ऑब्सेसिंग अबाउट हाउ। बहुत सारे लोग होते हैं जो या तो सोचते रहते हैं या यूनिवर्स से पूछते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि मेरी डिजायर मुझे कब मिलेगी, मेरा ड्रीम जॉब मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसे होगा, सब कुछ कब तक होगा। और ये ओवर थिंकिंग, ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी, ये एनर्जी भी आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है। मैनिफेस्टेशन जर्नी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होता है कि यूनिवर्स जॉब कैसे देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, ये सब यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। आपका सिर्फ काम है बिलीव करना और एक्शन लेना और अलाइनमेंट में रहना। बाकी सब यूनिवर्स कर देंगे। तीसरा मिस्टेक है कॉन्स्टेंटली चेकिंग रिजल्ट्स। हर दिन चेक करना, ईमेल आया या नहीं, रिजल्ट आया या नहीं, बाकी सबका क्या रिजल्ट आया, मेरा इंटरव्यू कॉल आया या नहीं, ऑफर लेटर कब आएगा, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे तो पढ़ाई ही नहीं होता है। और कॉन्स्टेंटली चेक करने से, 3D में चेक करने से आप लैक वाली वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। जितना ज़्यादा आप 3D में चेक करोगे उतना डिले होगा, क्योंकि जब भी आप 3D में देखोगे डाउट आएगा। आपका 3D रियलिटी आपको बोलेगा कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है और आप
और भी ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे और मैनिफेस्टेशन को डिले करोगे। इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ अलाइन्ड रहना है और एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, एकदम नॉर्मल। आपका फोकस सिर्फ अपने पढ़ाई पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बाकी सब यूनिवर्स करेंगे। माइंड में जैसे ही थॉट्स आता है, आप सीधे बोलो वो यूनिवर्स का काम है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने स्किल को डेवलप करना है और मैं इस पे फोकस करूँगा और जब वक़्त मिलेगा खुद से प्यार करूँगी और खुद को पैम्पर करूँगी। 4th मिस्टेक है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कंपैरिज़न बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टेशन किलर होता है। जब भी आप सोचते हो सब लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं स्टक क्यों हूँ? उसको जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मैं उनके जैसा कैपेबल नहीं हूँ क्या? जब भी आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, कंपैरिज़न आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करती है और यूनिवर्स को बताती है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, आप वर्दी नहीं हो। तो आपको कंपैरिज़न नहीं करना है। किसी और के सक्सेस को देखकर आपको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि जब आप उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, तो आप यूनिवर्स को ये बताते हो कि आप अपनी सक्सेस के लिए भी रेडी हो, अपनी सक्सेस को रिसीव करने के लिए रेडी हो। 5th मिस्टेक जो आप लोग करते हो, वो होता है अनवर्दी फ़ील करना। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, बट अंदर से फ़ील करते हो मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं एवरेज हूँ, तो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है और यूनिवर्स जो आपके अंदर होता है, जो आपके इनर वर्ल्ड में होता है, वही मैनिफेस्ट करके देते हैं। आपकी विश लिस्ट को नहीं, आप क्या बिलीव कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होता है। इसलिए खुद को वर्दी समझना स्टार्ट करो, अपने आप को डिज़र्विंग समझो। इस पे ऑलरेडी मैंने पहले भी बात किया है इस सीरीज़ में, बट इस बार भी मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दे रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि वीडियो में आप सुनते हो, टास्क भी कर लेते हो, बट 2-3 दिन के बाद फिर से वही मिस्टेक आप करने लगते हो। तो इसलिए अपने आप को डिज़र्विंग समझो, ठीक है? तो चलिए अब 6th मिस्टेक के बारे में बात करते हैं और वो है कि 5 मिनट विजुअलाइज़ करना और बाकी पूरे दिन 23 आवर्स तक सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचना कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है। आप सुबह में, मॉर्निंग में अफ़र्म करते हो, यूनिवर्स मुझे भरोसा है और रात तक आते-आते बोलने लगते हो, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है और ये मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। जब भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, कंप्लेन करते हो, गिल्ट फील करते हो, होपलेसनेस फील करते हो, ये मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। सिर्फ 5 मिनट आपको विजुअलाइज़ नहीं करना है, पूरे दिन 24/7 आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, कंप्लेन नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है और अपनी इमोशंस को कंसिस्टेंट रखना है। अगर 3D में कुछ नहीं दिख रहा है तब भी। उसके बाद जो 7th मिस्टेक आप लोग करते हो, वो होता है अपने अलाइन एक्शन को इग्नोर करना। सिर्फ अफ़र्मेशन इनफ नहीं है, अफ़र्मेशन के साथ-साथ आपको अलाइन एक्शन भी लेना है और तभी मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अक्सर करते हो और आपको अवॉइड करना है। डेस्परेशन, ओवरथिंकिंग कि कैसे होगा, कब होगा, बार-बार ये चेक करना कि रिज़ल्ट कब आएगा, नहीं आएगा, कंपैरिज़न करना, अपने आप को अनडिज़र्विंग समझना, नेगेटिव इमोशन इनकंसिस्टेंसी को रखना और अलाइन्ड एक्शन नहीं लेना। जब आप ये 7 बैरियर्स को रिमूव कर देते हो, मैनिफेस्टेशन स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है, जॉब ऑफर्स अट्रैक्ट होने लगती है। आप जो भी पढ़ते हो, वो आप याद रखते हो। आप फ़ोकस के साथ पढ़ाई करते हो और यूनिवर्स फ़ास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको पूरी तरह से आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ थे मिस्टेक्स जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड आज के टास्क के बारे में बात कर लेती हूँ। तो आज आप अपने जर्नल में लिखोगे कि आज के बाद मैं अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक नहीं करूँगी, नहीं करूँगा।
और साथ में आज की वीडियो में मैंने जो 7 मिस्टेक्स आपको बताए हैं और उन मिस्टेक्स को सही करने का जो तरीका बताया है, उन तरीकों को आपको लिखना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि अब से आप ये एक्शंस को लोगे। जो अफ़र्मेशंस मैंने बताया है, उन अफ़र्मेशंस को आप बोलोगे। बस ये छोटा-सा टास्क मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर रहा होता है, तो उसे बहुत पढ़ना होता है, बहुत सारा टाइम इंस्पायर्ड एक्शंस में डालना होता है। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आपका, सिर्फ़ छोटे-छोटे टास्क दे रही हूँ। कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा टास्क मिल रहा है, बट मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे-छोटे टास्क मिले और वीडियो भी मैं छोटा बनाऊँ। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप सबको मैंने जो टास्क दिया है वो कर लेना और डेली रूटीन फ़ॉलो करते रहना। अपना स्टडी रूटीन फ़ॉलो करते रहना। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपकी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि मेरे यूनिवर्स में आप सबकी ड्रीम जॉब आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और इसलिए एडवांस में सबको कांग्रेचुलेशंस। एंड मेरे वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।